नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम व फन एंड फूड कार्निवाल का भव्य आयोजन 18 दिसंबर 2022 को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शक्ति मोहन अवस्थी IPS ASP आजमगढ़ और विशेष मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनूप सिंह यादव न्यूरो सर्जन जी कार्यक्रम को गौरवान्वित किए। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित व दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ड्रिल डांस, आज है संडे के गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगाते हुए सर्वोदय परिवार, जिसमें CBSE, UP बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज व पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य आदि का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य आजादी के 75वें वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना व अनेकता में एकता को पिरोकर बच्चों को इस लायक बनाना कि भविष्य में वह इसके अनुकूल अपने आप को ढाल सके। इस अवसर पर विद्यालय के रॉक बैंड की तरफ से वाद्य यंत्रों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रा के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि यह वार्षिक कार्यक्रम बच्चों के चौतरफा विकास का माध्यम है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का होना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने बच्चों से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने व उनको आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करने का तरीका बताया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने वार्षिक उत्सव पर बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना की और कहा, यह कार्यक्रम बच्चों के बिना अधूरा है। बच्चे ही देश के भविष्य है। विभिन्न कार्यक्रमों व नृत्यों से उनकी कई सारी जानकारियां मिलती है व आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता को त्याग कर वस्तुनिष्ठ मानसिकता रखते हुए अपने प्रबुद्ध शिक्षक वृंद के कुशल निर्देशन में लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे, जिसमें प्रबंधिका श्रीमती कंचन यादव, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, डॉक्टर राम बहादुर यादव, श्री प्रभु नारायण पांडे, श्रीमती पूनम तिवारी, डॉक्टर DP राय, डॉक्टर AK राय, श्रीदेवी प्रसाद मौर्य, श्रीकांत रमाकांत वर्मा, श्री अशोक श्रीवास्तव, विजय शंकर यादव व समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहिए सर, किस तरह का आयोजन रहा, आपने देखा और किया? आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन था, जिसमें मैं मुख्य अतिथि था। इस इवेंट में स्पोर्ट्स गेम्स के साथ साथ स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल्स साइंस से रिलेटेड भी थे, अलग अलग एग्जीबिशंस भी थे और उसके अलावा जो फेट होते हैं उनके स्टॉल्स भी थे और काफ़ी बड़ा आयोजन यहाँ पे हुआ, जिसका मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट था। बच्चों क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एनुअल डे जो होता है वो साल का सबसे पसंदीदा दिन होता है सबका, तो इस दिन को एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ लाइफ में हमेशा ये याद रखें कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है और सेहत भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल के समय में वो भी ज़रूरी हैं। तो इन दिनों को याद रखें, चेरिश करें और उन सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सर, बच्चों ने एग्जीबिशन भी लगाया। कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी मुझे, जैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स बना रखे थे। वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स थे, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है उसके थे, अलग अलग सभ्यताएं दुनिया की हैं उनके ऊपर मॉडल्स बने हुए थे, तोप थी, एक एग्रीकल्चर पे बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ था। तो साइंस का बहुत अच्छा एग्जीबिशन था। वो सब देख के काफ़ी प्रभावित भी हुआ मैं, और उन सबको मैंने आगे इसी जगह में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। थैंक यू। हाँ सर, आज एनुअल फंक्शन मनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को सर, किस तरह से आपने दिशा निर्देश दिया बच्चों को? आज मैं पहली बार सर्वोदय पब्लिक स्कूल आया और मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि बेसिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना एक आजमगढ़ और ईस्टर्न UP के लिए मैं कहूँगा ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशन एक वरदान है। किसी भी देश का जो नवनिर्माण होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो चीज़ों को फोकस करके होता है, और अगर देश में प्राइवेट सेक्टर में इतना सुंदर काम हो रहा है बच्चों के ये राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है, अगर मैं कहूँ अगर इस सर्वोदय में,
और आज का जो इवेंट था, जो इनका एनुअल डे था, और उसमें जिस तरीके के बच्चों के इनोवेशन हमें देखने को मिले कि एक अटल कृषि करके एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया था, इतने इनोवेटिव आइडियाज़, इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, आवश्यकता जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो चीज़ें आज की तारीख में एक बहुत ही, जबकि महंगाई एक पार्ट हो चुकी है रोज़मर्रा का, और उसमें अगर बेसिक चीज़ों से अगर हम एडवांस चीज़ों की कल्पना कर ले जाते हैं, अपनी रूटीन नीड्स को पूरा करते हैं, और इस तरीके के विचार अगर इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लड़कों में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, तो ये एक बहुत सुंदर बात है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक ये वो पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण की अवधारणा रख रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार भी कहूँगा, और आज के इस प्रोग्राम में बच्चों को बधाई दूंगा, और उनसे मैं कहूँगा कि वो खूब एंजॉय करें। थैंक यू। इस तरह से प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति आई है बच्चों के डेली करिकुलम में विकास करने के लिए, तो किस तरह से आप इसको आगे ले जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मैं उसी जो नई शिक्षा नीति है उसी पे ही एनुअल डे का फंक्शन का वो 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और टोटल हमने जो है नई शिक्षा नीति पे उसी पे हमने फैट का भी कार्यक्रम किया है, और साइंस एग्जीबिशन से लेके कल्चरल एक्टिविटी सारे जो है प्रयास किए हैं कि जो नई शिक्षा नीति अभी लागू होने वाली है उस पे हम अभी से जो है बच्चों को मोटिवेशन कर रहे हैं, और उनको नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो है पठन पाठन के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है। सर, आजमगढ़ में क्या विशेष आप देना चाह रहे हैं अपने समाज को और यहाँ के बच्चों को कि जो अलग और स्कूलों से अलग हो? देखिए, हमारा उद्देश्य पहले से था, मैंने 2004 में विद्यालय स्थापित किया, और मेरा विद्यालय का शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मैं शिक्षा को शिक्षा के रूप में देना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में करीब 150 से लेकर 200 बच्चे जो है जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जिनके माँ बाप, जिनके पिता नहीं हैं, उनके गार्जियन से कोई उनके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी डिस्काउंट करता हूँ। विद्यालय में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं रखता हूँ, विद्यालय में फ़ाइन तक का चार्ज नहीं लेता हूँ। मेरा उद्देश्य ही है कि आजमगढ़ जनपद में एक अच्छी शिक्षा दूं, और बच्चे जो निकलें जो आजमगढ़ का और पूरे देश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। शुरू से ही मेरा उद्देश्य रहा है, और मैं आज मुझे दिखाई दे रहा है, मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि एक अच्छा वातावरण शिक्षा के दूं, और वो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। मैं शिक्षा, जो आपने सही बात कहा है कि अलग अलग सबका सोच है, लेकिन मेरी यही उद्देश्य रहता है। बातचीत में भी मुझको लगता है मैं आजमगढ़ को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, उसी पे मैं काम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।